Nowadays, we can see that higher education evaluation has one system with it, which is grading system. Hello learners, welcome to my channel all about education, and today we shall understand what grading system is. Grading system या जिसको हम अनुस्थिति प्रणाली भी कह सकते हैं, तो जो ग्रेड्स प्रदान करना होता है इवैल्यूएशन के दौरान, मूल्यांकन के दौरान, उसे हम ग्रेडिंग सिस्टम कहते हैं। तो ग्रेडिंग सिस्टम जो होता है इसमें छात्रों के जो मापन होता है उसको प्रदर्शित किया जाता है। दे आर मेजर्ड एंड आफ्टर मेजरिंग दे आर नॉट गिवन द स्कोर्स, द न्यूमेरिकल स्कोर्स, इंस्टेड दे आर गिवन द ग्रेड्स। तो यहाँ पर ग्रेड दिए जाते हैं, अनुस्थिति दी जाती है, जिसमें अक्सर आपने देखा होगा ABCD वगैरह दिया जाता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर जो मापन है वो ग्रेडों के द्वारा, अल्फ़ाबेट्स के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर सीखने का क्या स्तर है, छात्रों में कितना सीखा, कैसे सीखा, व्हाट इज़ द लेवल, व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ लर्निंग, तो अधिगम का यहाँ पे स्तर पता चलता है। और दूसरा, यहाँ पर क्वांटिटेटिव असेसमेंट नहीं है, यहाँ पे स्कोर नहीं दिया जाता, अंक नहीं दिया जाता, अपितु यहाँ पर क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक अंतर प्रकट होता है, यानी कि ग्रेड A, B, इस तरह से हम अंतर स्पष्ट करते हैं, तुलना कर पाते हैं। और सबसे अच्छी बात ग्रेडिंग में ये है कि हम जो तीनों क्षेत्र होते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, यानी कि संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक, तीनों ही क्षेत्रों का हम असेसमेंट कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं, जो कि स्कोरिंग में नहीं होता। स्कोरिंग जो होता है वो सिर्फ मेजरमेंट हो जाता है, मापन हो जाता है, और वहीं जो आपका ग्रेडिंग है वो कहीं ना कहीं इवैल्यूएशन हो जाता है, जहाँ पे हर पक्ष को हम जांच सकते हैं। और जो अंक देने में विविधता होती है उसकी कमियों से उबरने में मदद करता है। सो अगर कोई वेरिएबिलिटी है, कोई डिफरेंस है, देर इज़ एनी डिस्क्रिपेंसी इन गिविंग दी स्कोरिंग, दिस इज ओवरकम विद द हेल्प ऑफ ग्रेड्स। तो ग्रेड हमें वो डिस्क्रिपेंसी, वो वेरिएबिलिटी को ओवरकम करने में मदद करता है। तो अब हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी कि हमें, जैसे अभी आपने समझा ही होगा कि इट इज़ वेरी गुड सिस्टम, सो दैट इज़ वाई इट इज़ नीडेड। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि क्यों हमें इसकी आवश्यकता और ज़रूरत पड़ी, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस। सो सबसे पहली बात कि जो भी कमियां हैं, जो भी डिस्क्रिपेंसीज हैं मेजरमेंट में, मापन में, स्कोरिंग के समय, वो हम उनसे उबर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कभी कभी उसी आंसर के लिए टीचर 8 नंबर देते हैं और उसी आंसर के लिए 7 नंबर देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं गड़बड़ी आ जाती है। लेकिन 7 और 8 अगर ग्रेड के हिसाब से देखें तो वो ग्रेड A में आ रहा है मान लीजिए, तो यहाँ पर 7 वाले को भी ग्रेड A मिला और 8 वाले को भी, उससे छात्र में एक सेटिस्फैक्शन रहता है, संतोष की भावना रहती है। लेकिन 7 और 8 अगर अंकों की बात करें तो वहाँ डिफरेंस आ जाता है। तो इस एरर को, इस त्रुटि को दूर करने में मदद करता है। जितने भी व्यवहारिक विज्ञान होते हैं, बिहेवियरल साइंस होते हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस है, इंटरेस्ट है, एटीट्यूड है, अभिवृत्ति, मनोवृत्ति, रुचि, ये सब जो चीज़ें हैं इनको हम मार्क्स नहीं दे सकते, हम इनको स्कोर नहीं दे सकते, तो हमें ग्रेडिंग करना आवश्यक है। और इस प्रकार से जो रिजल्ट है, जो हमारा निर्णय आता है या जो भी परिणाम होता है, उसमें हम विविधता नहीं होती, किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होती, किसी में मोड़ तोड़ नहीं होता, बिल्कुल जैसा है वैसा हमारे समक्ष आ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक शुद्ध प्रकार की जांच है, प्योर असेसमेंट है मानवीय क्षमताओं की, ह्यूमन एबिलिटीज़ की। तो इससे क्या होता है, इससे सब्जेक्टिविटी दूर होती है। सब्जेक्टिविटी क्या होता है लर्नर्स, मैं आपसे बार बार अपने वीडियोस में डिस्कस करती हूँ कि विषय जो होता है, जो व्यक्ति होता है, वो अपना पक्ष नहीं रखता है, इसमें यहाँ पे व्यक्ति निष्ठता नहीं होती, किसी पर्सन से इन्फ्लुएंस्ड रिजल्ट नहीं होता है, और कोई भी इसमें इरेगुलरिटी नहीं होती है, किसी प्रकार का हमें तनाव, स्ट्रेस वगैरह नहीं होता है। जैसे कि A है, B है, तो A में कई सारे लोग आ जाते हैं, B में कई सारे लोग आ जाते हैं। जबकि वहीं अगर स्कोरिंग की, अंकों की बात करें तो ये बड़ी विडंबना है कि 100 में से 40 नंबर पास होता है और 100 में से 39 यानी कि 39 फेल होता है। तो हाउ कैन 1 मार्क डिसाइड पास और फेल। तो ये बड़ा विडंबना है कि एक नंबर से ही व्यक्ति पास या फेल हो जाता है। तो इसको ओवरकम करने के लिए ग्रेडिंग सिस्टम लागू किया गया। यहाँ मैं आपके समक्ष एक उदाहरण रख रही हूँ। अक्सर आप लोगों ने ग्रेड्स वगैरह देखा होगा, जिसमें ग्रेड आपके समक्ष है O A B C D E F,
और ग्रेड पॉइंट है 6। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी लर्नर्स कि इट वेरीज। कई जगहों पे ओ जो होता है वो 8 का स्कोर होता है, कुछ जगहों पे 9 का होता है। तो डिपेंड्स के इंस्टीट्यूशन के हिसाब से, ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, या कौन सा ग्रेडिंग पैटर्न है। तो जो हम लेके चल रहे हैं मैं वो आपको समझा रही हूँ कि ओ सबसे अच्छा ग्रेड होता है जिसका ग्रेड पॉइंट होता है 6। और ग्रेड पॉइंट हम क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि आगे चल के हम ग्रेड पॉइंट एवरेज निकालेंगे, यानी कि अनुस्तुति बिंदु औसत निकालने की कोशिश करेंगे, जीपीए। तो ग्रेड पॉइंट 6 के बराबर होता है, वहीं एफ जो होता है उसका ग्रेड पॉइंट 0 होता है। उसी हिसाब से हम इसका विवरण रखते हैं कि सबसे पहले आप देख रहे होंगे एक्सेलेंट यानी कि अति उत्तम, फिर वेरी गुड उत्तम, फिर गुड यानी कि सामान्य से ऊपर, फिर या अच्छा भी कह सकते हैं, एवरेज आपका औसत हो गया या सामान्य स्तर हो गया, फिर सेटिस्फैक्ट्री यानी कि संतोषजनक जो सामान्य से थोड़ा नीचे होता है औसत से, फिर आपका पुअर है यानी कि हीन स्तर, और वेरी पुअर अतिहीन स्तर। तो इस तरह से ये आपका एक एब्सोल्यूट ग्रेडिंग स्टैंडर्ड, निरपेक्ष अनुस्थिति स्तर, निरपेक्ष अनुस्थिति स्तर भी कहते हैं। तो इस तरह से आपने ये ग्रेड पॉइंट भी देखा। और इसमें मैं परसेंटेज के अगर हिसाब से बताऊं तो आप देख रहे हैं कि ओ को दिया गया है 90 से 100% जिसके मार्क्स आते हैं या स्कोर आता है उसको ओ में रखते हैं, ए में 80 से 89। इसी तरह से आप एफ में देख रहे होंगे लेस देन 40%, तो एफ को फेल माना जाता है। वहीं ई कुछ जगहों पे जैसे इग्नू है, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, वो ई को फेल मानती है। तो अगेन जैसे मैंने बताया विवरण जो है संस्थान के हिसाब से भी होता है, और जो हमें समझ में आ रहा है इसमें हम इसी से समझेंगे। लेकिन हाँ, आपको अलग अलग संस्थानों में अलग अलग तरीके से ग्रेड और ग्रेड पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। तो ग्रेड पॉइंट मैंने निकाल के बताया है आपको। अगर एक स्टूडेंट है जिसने 5 कोर्स ले रखे हैं अपने किसी पाठ्यक्रम में, और उस कोर्स में उसको मिला है, कोर्स 1 में मिला है उसको ए ग्रेड, फिर बी ग्रेड कोर्स 2 में, फिर कोर्स 3 में ए ग्रेड, कोर्स 4 में सी ग्रेड, और कोर्स 5 में ए ग्रेड मिला है। तो जैसे कि पीछे अब अगर आप चले जाएं तो ए ग्रेड का ग्रेड पॉइंट होता है 5। उसके बाद बी है, बी का ग्रेड पॉइंट होता है आपका 4। उसके बाद सी का आपका होता है 3। इसी प्रकार से आपका ए का होता है 5। तो हमने क्या किया, इन सबको टोटल कर दिया। टोटल करने पर हमारा आया 22 योग को हम डिवाइड करेंगे जितने मेरे कोर्स हैं। तो इस स्टूडेंट के 5 कोर्स हैं, तो 22 डिवाइडेड बाई 5, ये आया, इसका उत्तर आया 4.4। और 4.4 आप जानते ही हैं, 4 जो ग्रेड पॉइंट होता है वो बी ग्रेड का होता है, यानी कि छात्र का ग्रेड आया है बी। तो इस तरह से हम जीपीए कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम जानते हैं लर्नर्स की इसके क्या एडवांटेजेस हैं, लाभ क्या हैं। सबसे बड़ी बात कि हम मानवीय क्षमताओं की, योग्यताओं का मापन शुद्ध रूप से कर सकते हैं। जो भी अंकों से संबंधित परेशानियां होती हैं या जो भी अंकों से संबंधित कोई भी गणना होती है, उसमें कोई भी डिफेक्ट, कोई भी कमी, कोई भी त्रुटि को हम दूर कर सकते हैं। बहुत ही व्यवहारिक इसका दृष्टिकोण होता है, बहुत ही अधिक व्यवहारिक होता है, ये बहुत ही लचीलापन लिए हुए होता है। यहाँ पे हम क्षमताओं का आकलन कर पाते हैं, तनाव दूर होता है, और जो परंपरागत विधियां होती हैं मूल्यांकन की या मापन की, उनको हम दूर कर सकते हैं, उन त्रुटियों को हम दूर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसे सब्जेक्ट के विषय के हिसाब से देखें तो कुछ सब्जेक्ट में बहुत आसानी से नंबर मिल जाते हैं, कुछ सब्जेक्ट में थोड़ा सा दिक्कत से नंबर मिलते हैं। या जैसे आप लोग लिटरेचर में ले लीजिए या ग्रामर में ले लीजिए, तो वहाँ पे एस्से में कम नंबर मिलते हैं, निबंध में। वहीं आप गणित में कोई सवाल करते हैं तो विषयवार आपको विभिन्नता देखने को मिलती है। इनको दूर करने के लिए ग्रेड बहुत ही अच्छा तरीका है। वहाँ अंकों में दिक्कत आ जाती है कि कोई बच्चों के मैथ्स में बहुत अच्छे आ रहे हैं तो किसी के ग्रामर में कम आ गए। इस हिसाब से ग्रेडिंग सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है। अपने साथ साथ कुछ सीमाएं भी लेके आता है ग्रेडिंग सिस्टम। सब लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते, सभी लोग इसको स्वीकार नहीं करते। उनके हिसाब से ये सही तरीका नहीं है, सही प्रणाली नहीं है, और इसके अतिरिक्त बहुत ही सेंसिटिव होता है। इसको जरा सा भी आप ए अगर किसी का आया है तो उसको बी तक ले जाने में 4 बार सोचना पड़ता है, बी को ए में लाने के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए बहुत सेंसिटिव है। और ये ऐसा नहीं है कि कई बार किसी के पार्शियलिटी की वजह से, किसी की प्रेजुडिस की वजह से, किसी से आप ज़्यादा लगाव रखते हैं तो उसको ज़्यादा अच्छा ग्रेड दे देते हैं, तो सब्जेक्टिविटी आ जाती है, व्यक्ति निष्ठता आ जाती है।
और ग्रेड मिलने की वजह से जो छात्र होते हैं इसको सीरियसली नहीं लेते, इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, वो मार्क्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। और सबसे बड़ी बात, ग्रेडिंग सिस्टम जो होते हैं, जितने भी हमारे कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, प्रवेश परीक्षाएं होती हैं, उसमें ये लागू नहीं हो पाता है, लोग लागू करना भी नहीं चाहते। तो ये इसकी कुछ सीमाएं हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज़ ग्रेडिंग सिस्टम, हाउ इज़ इट इम्पॉर्टेंट, what are its advantages, and why do we need this grading system in today's education scenario. If you like this video of mine, then please like का बटन दबाएं, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब भी करें। ऐसे ही मेरे चैनल को देखते रहें ऑल अबाउट एजुकेशन, और ऐसे ही मैं आपको नई नई जानकारियाँ देती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।